हेलो डियर स्टूडेंट। टॉटोमेरिज्म बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर IIT जे एडवांस। इसमें क्या होता है बच्चों कि दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ऐसे कुछ। है ना, स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड, ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। और इस फिनोमेना को टॉटोमेरिज्म कहते हैं, या इसका एक और नाम है प्रोटोट्रॉपी। यहाँ बच्चों क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ से यहाँ चला जाता है, इस कार्बन से इस ऑक्सीजन पे चला गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायड सिस्टम, है ना। कि ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन है यहाँ से हटा करके कोई भी इनमें से कोई सा भी इसको यहाँ पे लेके कनेक्ट कर देना, इसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। और इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है बच्चों, ये हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है। इसके एसिडिक होने के पीछे की जो वजह है कि अगर आप यहाँ से H+ निकाल दोगे तो क्या बनेगा बच्चों, माइनस बनेगा। ये जो माइनस है, अब आप देख सकते हो ये स्टेबल हो रहा है। क्यों स्टेबल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है। तो टॉटोमेरिज्म में बेसिकली क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैं हटा के यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, दिख रहा है डबल बॉन्ड। तो जब आपने यहाँ से हाइड्रोजन को इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है, एक बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसका क्या बना लेते हैं, टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। तो पहले आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर लो। ब्रेक होने के पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्या है, समझ आया? ड्राइविंग फोर्स है कि वो हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है। वो एसिडिक इसलिए है क्योंकि वहाँ पर इसका क्या लग रहा था बच्चों, पहले -I इफेक्ट लग रहा था, और जब H+ तोड़ दिया तो -R लग गया। ठीक है, इस तरह से वी कैन ड्रॉ, है ना। अब इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, इसके साथ जोड़ दिया, तो ये बन गया, ठीक है, इनॉल फॉर्म। ऐसे इनॉल क्यों बोला, क्योंकि ये है इन और ये क्या है बच्चों, OH है तो ऑल है, इसका नाम क्या हो गया, इनॉल। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या लेना है बच्चों, कीटो कंपाउंड लेना है, ऐसा कुछ, जैसे एसीटोन हमने ले लिया, इसके हाइड्रोजन को यहाँ से तोड़ा और यहाँ से जोड़ दिया। अगर ये कार्बन नंबर 1 है, एटम नंबर 1 है, एटम नंबर 2 है और एटम नंबर 3 है, तो इस हाइड्रोजन को कार्बन यानी कि एटम नंबर 1 से हटा करके एटम नंबर 3 पर कनेक्ट कर देना बच्चों। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH एंड CH3। ओके, तो ये बच्चे हो गया, चीज़ का नाम है कीटो, और ये क्या बच्चों, इनॉल। अब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम का जो साइन है बच्चों, ये बहुत ही है ना, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये काफ़ी कम होता है। ठीक है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो काफ़ी कम होता है, ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ होता है। मतलब फॉरवर्ड में जो है कम जाएगा और बैकवर्ड में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। रीज़न क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड एनर्जी है वो वेरी हाई होता है बच्चों। ठीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ही हाई होती है। इसीलिए जो कीटो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इनॉल। ठीक है, मोस्टली ऐसा ही होता है बच्चों। इनॉल कुछ रेयर केस में ज़्यादा स्टेबल होता है। इनॉल का जो परसेंट होता है ये हाई होता है,
व्हेन इनॉल बिकम एरोमेटिक, जो इनॉल है अगर वो एरोमेटिक हो जाए तब उसका परसेंटेज हाई होगा। एग्जाम्पल, जैसे अगर बच्चों हमने ये देखा, जैसे यहाँ से ध्यान से देखो, ये है, ये हो गया यहाँ का हाइड्रोजन। अब बच्चों ध्यान से देखोगे तो जो कीटो इनॉल में, जैसे अब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो CO है, इसके रेस्पेक्ट में ये तो ग्रुप हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये हो गया अल्फ़ा, और इसका जो हाइब्रिडेशन है बच्चों वो क्या है, sp3। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है बच्चों, एसिडिक हो जाता है और ये इनॉल टॉटोमेरिज्म में चला जाता है। कहीं पर भी अगर ऐसी बात होती है, जैसे यहाँ पे CO है, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड NH भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे है CH3 CH डबल बॉन्ड NH, सेम ये ग्रुप हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये अल्फ़ा हो गया, तो इसका हाइड्रोजन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, -R इफेक्ट होना चाहिए, ये -R इफेक्ट है, और यहाँ पर है ये CH3NO2। ओके, तो यहाँ पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हमने बच्चों बताया कि परसेंट ऑफ इनॉल ज़्यादा होगा अगर इनॉल एरोमेटिक होता है, इनॉल का परसेंटेज कम होता है, कीटो का परसेंटेज ज़्यादा होता है, इनॉल का परसेंटेज कुछ केस में ही ज़्यादा होता है। इसमें से एक हमें बात कर रहा हूँ कि अगर इनॉल क्या हो जाए बच्चों, एरोमेटिक, तो यहाँ से ध्यान से देखो बच्चों, ये ग्रुप हो गया, इधर वाला जो कार्बन बच्चे ये है sp2, यहाँ का हाइड्रोजन यूज नहीं करना है। इधर के जो कार्बन है वो क्या है, sp3, इस हाइड्रोजन को हम यूज कर सकते हैं। तब क्या होगा, COH। ठीक है, आपने इसको यूज कर लिया ऐसे। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्विलिब्रियम का साइन हम आगे की तरफ दिखा रहे हैं, ज़्यादा लेंथ की एरो आगे दिखाई दी ऐसे। ठीक है, तो इसको हम इससे जोड़ देंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये बन गया। तो इसको हम लोग कीटोफिनॉल टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस केस में इनॉल जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ये लगभग 100% होगा, नियरली 100%। ठीक है, और भी जैसे आप देखोगे ऐसे हैं, यहाँ बच्चों देखो ध्यान से, ये ऐसे गया, ये तो ये भी जो होता है इसका जो इनॉल फॉर्म होता है वो 100% हो जाएगा। ओके, ये भी एरोमेटिक है, यहाँ पे बच्चों होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा बच्चों, क्लोज लूप। ये होता है हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी का कंडीशन। यहाँ पे तीनों कंडीशन बच्चों फॉलो होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो इनॉल फॉर्म ज़्यादा होता है अगर क्या होगा, अगर वो कुछ बहुत ही है ना स्टेबल हो रहा होगा बच्चों। जैसे इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसका आता है ऑर्डर ऑफ 10⁻14, क्योंकि ये एरोमेटिक हो रहा है ना। फिनॉल क्या है बच्चों, एरोमेटिक है। अब जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा वहाँ पे इनॉल का परसेंट ज़्यादा होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो एसीटोन में, या मैं अगर एसिटल्डिहाइड की बात कर लूँ, इसका इनॉल फॉर्म कैसे बनेगा, आ जाएगा CH2 इन और फिर ऑल, बस इन और ऑल याद रखो, इन और ऑल। ठीक है, तो ये पहले एन था, एन और ओन था, ये क्या है, एन क्या है, ओन, अब ये हो गया इन और ये क्या हो गया, ऑल, इनॉल, कीटो इनॉल टॉटम। तो एन को इन बना लेना है और ओन को ऑल बना देना है। ओके, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बच्चों, ये होता है 5.9,
इंटू 10⁻⁻⁷ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसी तरह यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये हो गया। ये क्या है बच्चों, ये एन है, ये क्या है, ओन है। अब एन को क्या बना देंगे, इन बना देंगे ऐसे, और ओन को बना देंगे ऑल। ये हो गया यहाँ पर ओ एच ऐसे। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों 4.2 10⁻⁻⁷। इनॉल इस बात पे भी डिपेंड करता है कितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितना एसिडिक होगा, उसका इनॉल ज़्यादा होगा। अगर हम इसी में देखते हैं बच्चों, इथाइल एसीटेट, ठीक है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो लगभग 10⁻⁻20 है। ऐसा क्यों हो गया, ये एन है, ये ओन है। वैसे ये ओन नहीं है, एस्टर है, ठीक है, बट फिलहाल हम उसी को देख रहे हैं। ये हो गया ऑल और OC2H5। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों 10⁻⁻20 है। आप देख सकते हो कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁻20 और इनका -7, कितना ज़्यादा अंतर हो गया। तो ये अंतर क्यों आया बच्चों, ये अंतर इसीलिए आया बिकॉज यहाँ पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो चुकी है। ये लेस एसिडिक है। क्यों लेस एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे जो O है ना, ये इसको रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका -R इफेक्ट कम हो जाएगा। ये बच्चों ये क्या होगा, लेस एसिडिक। ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में ऐसे जाएगा, तो इस पूरे ग्रुप का -R इफेक्ट कम हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आई होप अब आपको टॉटोमेरिज्म समझ में आ गया होगा क्या करना है। यहाँ पे है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, किसी साइड से आप ले लो ऐसे। इक्विलिब्रियम प्रिडोमिनेटली लेफ्ट साइड ही रहता है, कुछ स्पेशल केस में ही राइट साइड जाएगा। ठीक है, तो परसेंट ऑफ इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगा बच्चों, कब ज़्यादा होगा, जब इनॉल फॉर्म एरोमेटिक। एक तो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला। दूसरा है परसेंट ऑफ इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगा अगर देयर बी इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इनॉल। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ये है बच्चों, इसमें इनॉल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा होता है, मोर देन 80% होता है, मोर देन 70%। यहाँ पे देखोगे तो ये जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा है, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। क्यों एक्टिव मिथाइलिन बोल रहे हैं, इसका हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। हाइड्रोजन इज वेरी एसिडिक। क्यों एसिडिक है, क्योंकि हाइड्रोजन को दोनों साइड से अगर हम H+ निकालेंगे तो दोनों साइड से क्या लग जाएगा, इसका -R इफेक्ट लगेगा। इधर से भी लगेगा और इधर से भी लगेगा, तो -I -R। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये इनॉल फॉर्म की तरफ एरो ज़्यादा दिखेगा आपको। ये क्या हो गया, CH3 COH डबल बॉन्ड CH, और ऐसे तो आप बनाओगे है ना, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, कैसे भी बना सकते। अब ये बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, इसको थोड़ा ढंग से बनाया जाए तो ये ऐसे है बच्चों, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, रेजोनेंस भी है,
ओके, इस तरह से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक है, तो रेजोनेंस हो गया और चिलेशन हो गया। तो इसमें जो होता है परसेंट ऑफ इनॉल फॉर्म काफ़ी बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, परसेंट ऑफ इनॉल फॉर्म लगभग 76% होता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो परसेंट है 76% होता है। इसका एक नंबर कांस्टेंट क्या होगा, एक से ज़्यादा हो गया ना राइट साइड। उसी तरह अगर दोनों अगर हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे ETO सेम केस, ठीक है, तो अब ये क्या हो चुका है, लेस एसिडिक है, क्योंकि ये क्या लगा देगा +R, इधर से भी क्या लगेगा +R, तो -R CO का कम हो गया। ठीक है, तो अगर इसका आप इनॉल फॉर्म बनाते हैं तो ये लेफ्ट साइड ही एरो रहता है डोमिनेटली। ठीक है, ऐसे यहाँ भी वही है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो चुका है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो चुका है, इसलिए बहुत कम जाता है। अगर दोनों साइड अगर हम बेंजीन लगा लेते हैं तो लगभग लगभग वो 100% हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे हम लिखते हैं pH CO pH, ओके, तो ये नियरली 100% चला जाता है। ठीक है, फिनाइल ग्रुप जो है बेंजीन है ना, बेंजीन है, इसको फिनाइल pH लिखा है, ये नियरली 100% चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप रहेगा, ठीक है, उसमें इनॉल फॉर्म ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका नाम याद रखना बच्चों, इसको बोलते हैं एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन। ओके, तो बच्चों इसको देखना अच्छे से, जो नहीं समझ में आया कमेंट करना। ठीक है, बाकी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, कम से कम 3 लेक्चर बनाएंगे बच्चों। ओके।